नमस्कार। आपके एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट डेट जो है वो आ चुकी है। अगर आपको पता है, मैंने 2 दिन पहले ही एक स्किल टेस्ट डेट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। मैंने आपको कहा था कि आपकी जो डेट है ना, वो 25 जनवरी के बाद ही होगी। ठीक है, इतने तो आप सोचिए चलिए 25 जनवरी के बाद ही होगी। ये लाइन मैंने बोली थी। जो भी स्टूडेंट याद है कि मैंने ये कहा था, कमेंट में लिख के जाना कि हाँ मैम, आपने 25 तारीख बोली थी और वही प्रेडिक्शन आपका सच हुआ है। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मैम क्या पढ़े। अब देखो, क्या पढ़े तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि मैं यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर दूंगी शॉर्ट में। दूसरी चीज ये होती है कि कहाँ से पढ़े, ये भी तो क्वेश्चन है। अब भाई मैं ये तो बता रही हूँ कि भाई देखो ये पढ़ लो। अब ये तो बताओ मैम कि कहाँ से पढ़े, तो इस बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेंगे आज। ठीक है, तो आपका स्किल टेस्ट डेट जो है वो आपकी 28 और 29 जनवरी आ गई है। मैंने आपको 25 जनवरी के बाद बोला था, एग्जैक्ट बताया था मैंने 25 जनवरी के बाद, और आपका 28 और 29 तारीख को आपकी ये डेट आ चुकी है। ठीक है, आपका स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एक चीज की मैं आपको कहूंगी, ये देखिए, एक टिप दे देती हूँ। पता नहीं आप फ्यूचर में ये वीडियो देखोगे या नहीं देखोगे, या फिर अभी आपको सिर्फ शो हो गई तो आपने देख लिया। मैं आपको चीज एडवाइस देती हूँ शुरू में ही कि आप क्या करें ना, जब आपको डेमो का टाइम दिया जाता है, ठीक है, आपको एक डेमो दिया जाता है, आपको डिक्टेशन बोली जाती है, उसमें ना आप अपना कीबोर्ड वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, कीबोर्ड वगैरह अच्छे चेक कर लेना, क्योंकि कीबोर्ड में कीज देख लेना सारी चल रही है नहीं। रीजन ये है, पहले तो नहीं किया जाता था, बट अब एडिक्विटी है, सेंटर भी एडिक्विटी के हैं। अब एडिक्विटी के एग्जाम के टाइम पे आपने देखा था कैसा हाल था, सारे सेंटर्स में नहीं था, बट आप रिस्क नहीं ले सकते हो। इसीलिए सारे कीबोर्ड एक बार चेक कर लीजिएगा, माउस एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको स्पीकर की क्वालिटी ठीक लग रही है, आप बदल तो नहीं सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोलो कि सर स्पीकर की क्वालिटी बेकार है बदल दो, नहीं। पर आप बेस्ट ये कर सकते हो कि स्पीकर के पास जाके बैठ जाइए, ये सर को बोलिए कि सर मुझे यहाँ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, क्या मैं वहां आके बैठ सकता हूँ। ऐसे करके ये चीजें जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें ये चीजें फिर से देखने को मिले कि कीबोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी सीट जो है वो आप बदल सकते हैं उनसे बात करके। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा है कि आपका बीच में कीबोर्ड रुक जाता है, या आपने चेक ढंग से नहीं किया, अगर आपने कॉमा जो है जो चल रहा है, अगर आपने वो चेक नहीं किया, तो आपके जितने भी कॉमा होंगे वो नहीं लगेंगे, और आपके टाइम के बीच में आपको रोक के एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो मुझे लगता है मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तैयार रहे इस डेट के लिए, आपके पास बस 1 महीने का समय बच रहा है। हिंदी शॉर्ट हैंड वालों को मैं कहूंगी आप रामधारी खंड 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, ये तो बिल्कुल बेसिक मैं कहूंगी। ठीक है, इसके बाद आप आनंद पत्रिका कर सकते हैं, ये वाला आप रहने दे सकते हैं, टाइम इतना नहीं पता है तो मैं आपको कहूंगी आप आनंद पत्रिका पे ध्यान दीजिए। अगर आपने कर लिया है तब जाके आप यहाँ जा सकते हैं, वरना इतना आपको करना ही है। ठीक है, इसमें मैं सका लगा रही हूँ, ये आप जरूर कर लीजिए इतने दिनों में। ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो आगे बढ़ जाइएगा। ये हिंदी स्टेनो के लिए मैंने बोला। ठीक है, हिंदी स्टेनो वाले मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप ना रामधारी के ऊपर ही डिपेंड मत रहिए। प्रीवियस ईयर में जो 2024 का हुआ था उसके अंदर आया नहीं था रामधारी। ठीक है, बड़ा इस बात पे बवाल भी हुआ था कि हिंदी स्टेनो के साथ ऐसा किया, इंग्लिश वालों के साथ ऐसा नहीं किया, तो रामधारी में से नहीं आया था। तो ये हर बार आ जाया करता था, इस बार नहीं आया था। तो ये तो टीसीएस के टाइम पे ही नहीं आया था, तो एडिक्विटी के टाइम पे तो आप ये सोच के भी नहीं चल सकते हैं। तो इसीलिए तैयार रहिए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। मेन बात यह है कि आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, और आप उसे किस तरह का भी मैटर आए आप उसे लिख पाए। इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान दीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, तो वो अभी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो 2024 वाला जो मैटर आया था, 2024 वाला मैटर आया था, उसके अंदर प्रीवियस ईयर प्लस केसी का मिक्सचर आया था। कुछ इस तरीके का आपका पेपर देखने को मिला था, तो केसी से आया था। केसी आप बेसिकली वॉल्यूम्स वगैरह आप देख लेना। अगर आप चाहते हैं डिटेल में बताना तो मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, मेरे हिसाब से 25 डेज स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी में मैं वॉल्यूम्स बता दूंगी, उसे पढ़ लेना 25 दिनों में, जो आप पढ़ पाओगे उसी के हिसाब से बता दूंगी। प्रोग्रेसिव कर लेना, पार्लियामेंट्री और जनरल मैटर तब करना अगर आपने ये कर लिया है। टाइम नहीं है तो इसी पे ध्यान देना, प्रोग्रेसिव पे। ठीक है, प्रोग्रेसिव पे ही मेनली ध्यान दीजिए। ये तो बेसिक हो जाएगा, इस पे भी ध्यान दे सकते हो अगर आपने नहीं दिया है, पर ये प्रोग्रेसिव पे मेनली आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब हम ये आते हैं कि हमें कहाँ से करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताती हूँ जिसका नाम है stenoशाला.com। यहाँ पे 2024 में ही आपके 300 प्लस सिलेक्शन करवाए थे, मतलब 300 प्लस स्टूडेंट ने जिन्होंने यहाँ से प्रैक्टिस की है, उनका वहां पे सिलेक्शन हुआ था। बेसिकली हेल्प मिली थी उनको वहां करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप
स्किल टेस्ट 2025 की तैयारी करने वाले हैं और आपके मन में ये है कि मैम टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम के अंदर हम कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट हमें स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी जो स्पीड है ना वो एक जगह पे आके स्टक हो चुकी है और उसको इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और कैसे वो किया जा सकता है। दूसरी चीज़, मैम मैगज़ीन कौन कौन सी लगानी होती है, कौन कौन सी करनी होती है, और ये मैगज़ीन का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा। हमें क्या चाहिए ना, एकदम अच्छी क्वालिटी में जो ऑडियो हो जाए हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, और हम टाइपिंग भी उसकी कर पाए, हमें मिस्टेक्स भी पता चल पाए, ठीक है। डिक्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं ताकि हम जब एसएससी के अंदर परफॉर्म करें, हमारा स्किल टेस्ट जब वहाँ पे हो तो वहाँ पे हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो डिक्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं। और टाइपिंग एरर, अगर हमें टाइपिंग एरर पता ही नहीं चल पाता है मैम कि हम घर पे ना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना उसके अंदर हम पता ही नहीं कर पाते कि उसके अंदर हाफ मिस्टेक्स क्या है, फुल मिस्टेक्स क्या हैं, और हमें उसको काउंट करने में ही, मतलब आप पेज को पकड़ के देख रहे हैं कि भाई हाफ मिस्टेक्स क्या है, मेरी फुल मिस्टेक्स क्या है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें अपना टाइपिंग एरर एक ही बार में पता चल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर मैं काउंट करती हूँ कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर मतलब एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट के अंदर पिछले सालों में जो मैटर बोले गए हैं उसका एक्सेस अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि भाई किस तरीके का लेवल वहाँ पे पूछा जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों, और इसके प्लस में भी लगा दूँगी, इसके अलावा भी अगर आपके और भी कोई डाउट है तो उसका सभी का सोल्यूशन आपको एक ही बार में मैं अभी के अभी आपको बता देती हूँ। और जो आपको ये सारी चीज़ों का आपको सोल्यूशन अभी हाथों हाथ आपको मिल जाएगा वो है आपका stenoशाला.com, ठीक है। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलती हूँ। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको सारी ही चीज़ें एक ही बार में आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो आप क्या करना ना, आप गूगल पे आके स्टेनोशाला लिखेंगे, सबसे टॉप पे ही आपको स्टेनोशाला की ये देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही ये आपको सबसे पहले इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको एकदम से सारी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें जो आपको मिलती हैं ये देखिए, आपको टेस्ट एनालिसिस वाली वहाँ पे अलग से आपको देखने को मिलता है। डिक्टेशंस आपकी ये देखिए कितनी सारी डिक्टेशन, अभी मैं सबको खोल के दिखाने वाली हूँ आपको। कैलाश चंद्रा की है, फिर आपकी यहाँ पे 1000 वर्ड वाली है, फिर यहाँ पे देखिए फ्लेक्स वर्जन वाला, मतलब प्रोग्रेसिव है, प्रेसिडेंशियल है, लीगल है, जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके, फिर आपके करंट अफेयर की डिक्टेशन है जो भी हाल फिलहाल में अदर एग्जाम में आ रही है, फिर आपके पिटमेन न्यू ईरा बुक डिक्टेशन है, फ्रेज डिक्टेशन है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर वाले किस तरीके से है ये पूरा फोल्डर। अभी मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी कि अगर आप इसके अंदर एग्जाम देते हैं, अगर आप इसके अंदर ये जो टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको कैसी चीज़ें जो है वो दिखने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी PDF फाइल्स हैं, अगर आप PDF फाइल्स देख रहे हैं कि भाई मुझे केसी मैगजीन चाहिए या प्रोग्रेसिव मैगजीन चाहिए उसके बारे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको क्या करूँगी ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लगा के दिखाती हूँ, मतलब कि हम साथ में एक काम करते हैं। एक वॉल्यूम जो है मैं आपको हाथों हाथ लगा के दिखाती हूँ कि भाई, तो ये देखिए आपका वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम के हिसाब से इसके अंदर डिफरेंट होता है ना, वॉल्यूम 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके अभी हम 4 वॉल्यूम के ऊपर आ गए। तो हम रेंडमली कोई एक उठा लेते हैं, एक काम करते हैं, हम ये 77 वाले उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेक टेस्ट करते हैं। आपने टेक टेस्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए आपका वॉल्यूम के हिसाब से मैं ऑडियो ऑफ कोर्स चला के नहीं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, ऑडियो को प्ले करेंगे और आपकी जो ऑडियो है ये प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। अभी प्ले होने लग गई है, ठीक है। तो आप ऐसे पूरी करके ना ऑडियो करके, और आपको क्या करना होगा ना, आप एक पेज के ऊपर क्या करें, अपना जो अपने स्टेनो में अपना आप ये लिख ले, इसको आप लिख ले। अब बात आती है, इसको लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ना मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड को दिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये 50 वर्ड की स्पीड है, यहाँ पे अपने हिसाब से 80 वर्ड की स्पीड कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आपको 100 वर्ड की स्पीड पे करना है उस पर कर सकते हैं, और ये स्पीड मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अब मैं ये पूरी ऑडियो तो ऑफकोर्स नहीं चलाने वाली हूँ, अब हम चलते हैं ट्रांसक्राइब नाउ। तो जैसे ही आप ये पूरा कर लेंगे, ऑडियो आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको ट्रांसक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके ऐसे ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। ये देखो आपको टाइम लेफ्ट लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपका कितना बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस यहाँ पे एनेबल है आपका, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जो होने वाली। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइपिंग। तो अब टाइपिंग जो है वो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करके क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको टाइप करके ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, पूरा लिखने नहीं वाली हूँ, इसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है, तो वो करते हैं। तो मैं पहले आपको टाइप करके फिर सबमिट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना, अब हम इसे कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। अब जैसे ही हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ही मैं चीज़ें कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपका पूरा दिखने वाला है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड देख सकते हो, बिल्कुल मेरी इतनी आगे पहुँच चुकी है क्योंकि मैंने ऑफकोर्स कॉपी पेस्ट किया है। इसके अंदर क्या है, आपकी एक्यूरेसी दिख के आएगी आपको, ठीक है। पहले तो टोटल वर्ड्स कितने थे, ठीक है, हमने ये क्या की थी 77 वाला किया था हमने, है ना। तो टाइपिंग वर्ड्स कितने थे, आपने टाइप कितने किए हैं, मतलब मैंने कुछ मिस भी किए हैं ऑफकोर्स, ताकि आपको बता सकूँ। मेरी टोटल नंबर ऑफ फुल मिस्टेक कितनी है, मेरे को हाथों हाथ दिख जाएगी। मेरी हाफ मिस्टेक कितनी है, मुझे हाथों हाथ दिख जाएगी, ठीक है। और मेरा कितना परसेंट का मिस्टेक है, जैसे 1.46% की मेरी मिस्टेक आई है। लोग बताते हैं ना कि मेरी 3% की मिस्टेक थी, उस हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने कहाँ पे एडिशन कर दिया, कहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक करी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हल्का ऑरेंजेस दिख रहा है। फिर यहाँ पे करेक्ट करके बिल्कुल पूरे पैसेज के अंदर आपको बिल्कुल दिख के आएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती कर दी और कहाँ पे क्या गलती कर दी। और ये वाला जो है ये आपका ओरिजिनल वाला है, जो ओरिजिनल वाला मतलब बिल्कुल सही वाला जो होना चाहिए। और ये वाला जो है ये आपका, ये क्या क्या गलती करी है उस हिसाब से है। टाइपिंग स्पीड आपकी वो आएगी जिस स्पीड पे आप टाइप करेंगे। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से मुझे जो है ये दिख रहा है। तो ये मत समझना कि ये सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ये है, ठीक है। एंड में मैं आपको यही कहूंगी कि आपने सारी चीज देख ली है, stenoशाला.com पे जरूर जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। जो भी मैं स्किल से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको एडवाइस जो देना चाहूंगी, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिए। इसके साथ मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि मैंने एक शॉर्ट हैंड की एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने शॉर्ट हैंड गाइड से रिलेटेड वीडियो बनाई। स्पीड कैसे बढ़ाए, घर पे कैसे पढ़े, कहाँ से प्रैक्टिस करे, कैसे क्या करना है, वॉल्यूम क्या इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है। मैं अभी भी बना दूंगी, बट एक बार अगर आपको अभी देखना है तो वह एक शॉर्ट हैंड प्लेलिस्ट वाले में जाके चेक कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप शॉर्ट हैंड वीडियो सर्च कीजिए, लिंक आपको वहीं पे दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो आपको देखना चाहे आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एक न्यू वीडियो के साथ बात करेंगे जहाँ पे हम और अच्छे टिप्स बता पाऊंगी मैं आपको कि ये कर लीजिए। और स्टेनोशाला को जाके जरूर चेक करना, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर मैटर भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उसकी तलाश में है तो वो भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।